ईरान में हाल ही में एक अर्थक्वेक ऑब्जर्व हुआ, एक ही क्षेत्र पर हुआ, 4.6 रिएक्टर स्केल का आया। न्यूज में तुरंत प्रभाव से खबर बनती है कि साहब कहीं ईरान ने न्यूक्लियर परीक्षण तो नहीं कर लिया। न्यूक्लियर परीक्षण जब होता है तो यह माना जाता है कि वहां पर अर्थक्वेक आता है। इससे पहले भी नतांज, जो इनका खास क्षेत्र है जहां पर ये न्यूक्लियर बम बनाते हैं, वहां पर भी न्यूक्लियर रिएक्टर की वजह से या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब साइट के नजदीक पहले भी इस तरह का अर्थक्वेक देखा गया है। युद्ध के काल में आए इस अर्थक्वेक को तुरंत जोड़ा गया न्यूक्लियर टेस्ट से। तो अब कड़ियों को जोड़ते चलते हैं। नंबर 1, इनके पास जो सबसे कीमती रडार सिस्टम था अमेरिकियों का, जो अल उदैद एयरबेस कतर में तैनात था, उसे जाकर एक शहीद ड्रोन मारता है। उससे अगले दिन अमेरिकी ठिकानों पर हमले होते हैं। थार्ड सिस्टम तक को यूएई के अंदर न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। उसके बाद में अगले दिन फिर भूकंप आता है ईरान के अंदर। कहा जाता है कि न्यूक्लियर टेस्ट हो गया है। अब आखिरी सवाल ये कि अगर कुछ बड़ा ही करना है तो क्या उस न्यूक्लियर बॉम्ब को ले जाकर ये इजराइल पर गिराएगा या किसी और देश पर? तो देखिए, यहीं से ही आज की कहानी बनती है कि इजराइल पर हमला करने की ईरानी नीति चल क्या रही है। चलिए तो आज के सेशन को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पटकथा में असली केंद्र बिंदु क्या है वो बता चुके हैं। और ऐसे समय पर जब ईरान की एक पूरी वॉरशिप को भारत के जल में मार गिराया गया हो, उसके बाद में ईरान का यह कहते हुए धमकाना कि अब हमारा बदला देखना, यह बात कहना अपने आप में बहुत ही मजबूती भरा स्टेटमेंट है। देखने वाली बात यह है कि अमेरिका ने जिस तरह से सबमरीन लॉन्च करी, ओयो क्लास सबमरीन से अपना टॉर्पीडो लॉन्च किया, उस टॉर्पीडो से इन्होंने ईरान की जो वॉरशिप मार गिराई, उस वॉरशिप के कारण से ईरानियंस को जो झटका लगा है उसका बदला वो कैसे लेंगे। साथियों, ये जो वीडियो मैंने अभी आपको चला के दिखाया, ये हमारे क्लास से मैंने एआई से बनाया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया था, समझाने के लिए सिंबॉलिक की क्या घटना घटी थी। ये बहुत ही एक सिंगल प्रॉम्प्ट से बने हुए वीडियो हैं। आप इन्हें बहुत खूबसूरत भी बना सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो एआई मास्टरी क्लास उपलब्ध है, जिसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन की है। आपको जरूरत है एआई के टूल सीखने की, आपको लगता है कि आपको सीखना चाहिए, तो आप इन्हें सीख सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है साथियों। तो अब घटना कुछ इस प्रकार से है कि ईरान के अंदर फिलहाल इस तरह से जो हमले हो रहे हैं उसमें 800 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। चर्चा है कि 2000 से ज्यादा बॉम्ब गिर चुके हैं। लेकिन अमेरिका ने खमेनी को मारने से पहले जो पहले जितने भी बयान दिए, अगर उनका सीक्वेंस उठाकर देखा जाए तो उसमें अमेरिका का इंपेशेंस झलकता है। ट्रंप जब शुरुआत में आए तब इनके बारे में कहा कि इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को मैं खत्म करना चाहता हूं। न्यूक्लियर प्रोग्राम को ईरान ने अपनी तरफ से खत्म नहीं किया, यह कहते हुए इन्होंने B-2 बॉम्बर्स से पिछले साल हमला कर दिया ईरान के उन ठिकानों पर। और यह कहते हुए ट्रंप ने खुद की पीठ थपथपाई कि हमारे पास दुनिया के सबसे जबरदस्त B-2 बॉम्बर हैं। वो वहां गए जहां पर न्यूक्लियर मटेरियल बन रहा था, जहां पर यूरेनियम संवर्धन हो रहा था, एनरिचमेंट हो रहा था। हमने उस साइट पर हमला किया, अब हमने इन्हें पछाड़ दिया है, अब ये कभी भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन ट्रंप का इस रवैये के बाद जो आज का हमला है वो दिखाता है कि उन्हें न्यूक्लियर रिएक्टर से या न्यूक्लियर एनरिचमेंट से शायद दिक्कत थी ही नहीं। उन्हें दिक्कत थी डेथ टू अमेरिका कहने वाले खमेनी से। उन्हें न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम पर, न्यूक्लियर एनरिचमेंट के नाम पर यह न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का सिलसिला खत्म नहीं करना था, उन्हें खत्म करना था उनके खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति को। लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी विचारधारा से पूरा एक रिवेंज मॉडल तैयार किया। अमेरिका को पिछली आदत थी कि मैं सत्ता परिवर्तन कर देता हूं, जैसे पाकिस्तान में किया, बांग्लादेश में किया, दुनिया के कई देशों में किया, तो मैं ये काम ईरान में भी कर जाऊंगा। लेकिन यहां पर वो सफल नहीं हुआ। आज 5 दिन युद्ध के हो चुके हैं, करोड़ों डॉलर खर्च हो चुके हैं, $779 मिलियन अब तक खर्च होने की रिपोर्ट कहती है। कहा जा रहा है कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो $210 बिलियन तक खर्च हो सकते हैं। एयरक्राफ्ट्स को इधर उधर भेजने में ही अमेरिका के अब तक 5,556 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। और इजराइल को खुद $11.5 बिलियन से लेकर $17.8 बिलियन का नुकसान इस युद्ध से हो सकता है। एक रिपोर्ट रॉयटर्स लिखता है कि इजराइल को प्रति वीक में $3 बिलियन का नुकसान इस युद्ध से हो रहा है। ये युद्ध तो खैर खर्च के अंदर दिख ही रहे हैं, लेकिन इनके जो एसेट्स हैं उनका नुकसान भी नोटिस हुआ है। एक F-35 शॉट डाउन किया गया तेहरान के अंदर IRGC द्वारा, उसका एक वीडियो बाहर निकल कर आया। लेकिन इस वीडियो के बाद में अमेरिकी एज यूजुअल यही कहेंगे हमारा फाइटर जेट नहीं गिरा था। लेकिन कुवैत ने तो 3 अमेरिकी F-15 मार गिराए थे।
उसके बाद अमेरिका ने कहा ये फ्रेंडली फाइट थी, हमारे अपनों ने ही हमारे फाइटर जेट मार गिराए। इन सब से ओवरऑल एक बात तो निकलती है, नुकसान तो हो रहा है। और ऐसे में ईरान ने मोस्ट एक्सपेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम को यूएई के अंदर मार गिराया। यह खबर बहुत बड़ी खबर बनती है। थार जैसा सिस्टम, जो कि अमेरिका का S-400 जैसा सिस्टम है, जो बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइलों को आते ही एंटी बैलिस्टिक सिस्टम ऑन करके बीच में ही खत्म कर देता है, उसको भी इन्होंने मार गिराया। अमेरिका के अगर मेजर खर्चे निकाले जाएं तो उनमें से थार्ड सिस्टम का जाना एक बड़ा खर्च है, फाइटर जेट्स का गिरना और बड़ा खर्च है, लेकिन एक वार्निंग रडार सिस्टम जिसकी कीमत $1.1 बिलियन आंकी गई, उसका गिरना सबसे बड़ी इनके लिए चिंता की बात है। एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़ें तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ईरान ने क्लेम किया कि उसने यूएस के इस रडार को गल्फ में खत्म कर दिया है। यहां पर जब चर्चा बाहर निकलकर आई तो अमेरिकी स्पेस फोर्स का ये जो बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम है, ये क्षति होती है। और इसकी जो पुष्टि है वो पुष्टि असल में इमेजेस से होती है। ये जो दृश्य आपको दिख रहा है, इसका नाम UEWR है, अपग्रेडेड अर्ली वार्निंग रडार। इसको इन लोगों ने एक शहीद ड्रोन से निपटा दिया। एक ड्रोन गया और वो इसके ऊपर जाकर गिर गया, और जाकर गिरा और वहां पर इसको जो नुकसान होना था वो हुआ। यह घटना 1 मार्च की बताई गई, धीरे धीरे मीडिया में आजकल में आना शुरू हुई। इस खबर को आने के बाद में फिर इन्होंने स्ट्रेटेजिकली, ये घटना कहां की थी? कतर की थी। कतर में यह सिस्टम इन्होंने अल उदैद एयरबेस पर लगा रखा था, जो अमेरिका का सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है। वहां से ये कंट्रोल करते थे मिडिल ईस्ट के अंदर कोई हमला ना हो। ये 1 तारीख को इसको जब से नुकसान हुआ, उसके बाद में अमेरिकी एम्बेसी, अमेरिकी काउंसुलेट, अमेरिकी एयर बेसेस, उन पर हमले शुरू होने लगे। और अमेरिका ने फिर जाकर अमेरिकियों से कहा कि आप लोग वहां से निकलो। आपको कल भी मैंने एक सेशन में जानकारी दी थी, जब इनके स्टेट के मतलब जो मंत्री, उन्होंने कहा कि साहब, मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिकी वहां से निकले। लगभग 9,000 अमेरिकियों को फिर यहां से निकाल भी लिया गया। मतलब इनको लगना लगा कि हमारे अब सिस्टम में सेंधमारी हो चुकी है। ये वो सिस्टम है और इस सिस्टम के ऊपर हमला हुआ। इसके दृश्य निकलकर आए कि भाई पहले ये था और बाद में ये था। तस्वीरें निकलकर आना शुरू हुई, सैटेलाइट इमेजेस निकलकर आना शुरू हुई। इसका मतलब ईरान ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली इनको नुकसान पहुंचाने से पहले इनके रडार को नुकसान पहुंचाया था। ये हैं वो उड़ते हुए टिड्डे जिनको मैं कह रहा हूं शहीद ड्रोन। ये उड़ रहे हैं। अब ईरान से निपटने के लिए अमेरिका, ये जो लॉन्च पैड है ना, लॉन्च पैड मतलब इनको उड़ाने के लिए भी कुछ नहीं है। जैसे बचपन में आप फूंक मार करके जो पतंग वो नहीं मार देते, उड़ा देते थे, बिल्कुल वैसे ही एक स्टैंड पर खड़े हुए हैं, मोटर ऑन होती है और ये उड़ जाते हैं। इतने छोटू छोटू से, इनके पीछे जर्मन रिवर्स इंजीनियरिंग से बनी हुई मोटरें लगी हैं, पीछे पंखुड़ियां लगी हैं, बहुत ही धीरे धीरे उड़ते हुए आसानी से ये 2-2 हजार किलोमीटर की दूरी तक जाकर के मार आते हैं। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं। ये नहीं है कि मिग की स्पीड से उड़ रहे हैं, कि साहब राफेल की स्पीड से उड़ रहे हैं, कि साहब F-35, ना ना, आराम से उड़ रहे हैं, आराम से पंख की तरह उड़ते हुए जा रहे हैं। 180 किलोमीटर की कोई स्पीड नहीं होती है, मतलब गाड़ियां चल जाती हैं इतनी स्पीड पे। तो ये भाई सब ड्रोन को उड़ाते हैं आराम से। इनके रडार सिस्टम कैप्चर भी करते हैं और मारने के लिए मिसाइल भी चलाते हैं। तो ये एक एक बार में 500-500 फेंक के भेजते हैं कि लो तुम मारो। तुम्हारी एक्यूरेसी 100% हो नहीं सकती, 99% भी हुई तो 1% जाके नुकसान करेगा। तुम 99.99 भी करोगे तो भी मेरा एक तो जाके गिरेगा, और वो जाकर इनके अर्ली रडार पर जाकर गिर गया। तो कतर ने इसी के चलते, जब ये घटना घटी, उसी के बाद उसने कहा था कि सारी रेड लाइन तुम क्रॉस कर गए हो। वो जो रेड लाइन क्रॉस होने की घटना है, अगर आप पीछे चल के डॉट को जोड़ते जाते हैं तो वो यहां से निकल कर आई थी। मैंने कल आपको जो सेशन में बताया था ना, ये इसका मतलब ईरान के पास स्ट्रेटजी थी पहले से कि उसे अमेरिका को कैसे चैलेंज देना है। खैर, अमेरिका, ईरान अपने आप को वैसे भी ताकतों से युक्त मानते हैं। आज की न्यूज बन रही है कि इन्होंने डूम्सडे बॉम्ब का परीक्षण कर लिया है, अमेरिका ने वो सब कर दिखाया है। ये इस चीज में पहले भी मैंने आपसे कहा है, नेवी हो या एयरफोर्स हो, उनके थ्रू फेंके जाने वाले बम गोलों में जब अमेरिकियों को मत चलना पड़े, मतलब चलना या दौड़ना ना पड़े, उन चीजों में ये बहुत आगे रहते हैं। फिजिकल फिटनेस इजरायली सैनिकों की बहुत अच्छी होती है। अमेरिका वाले अपने लोगों को लेकर परेड कराना इनको अच्छा नहीं लगता। मतलब टेक्नोलॉजी है यार, करो आराम से, जो चल रहा है टेक्नोलॉजी से करेंगे।